जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का 8 का और 9th का बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। पंक्ति का बोल है, संधिबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है। बड़ा इसका यूज होता है, जब आप हिसाब बनाने चलोगे ना, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है तो बड़ा आसान, तुरंत समझ में आ जाएगा, लेकिन यूज इसका बहुत ज्यादा होता है, ह्यूज यूज होता है इसका, है ना। तो हमारा पहले मैं इसका कथन लिख लेता हूं। समद्वि बाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है। तो देख लीजिए, हम लोग चलेंगे बच्चों मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें AB बराबर AC है तथा AD लंब BC है। साबित करना है। BD बराबर CD साबित करना है। BD बराबर CD। हम लोग चलेंगे प्रमाण। समकोण त्रिभुज ADB तथा समकोण त्रिभुज ADC में, देखो एक मिलेगा ADB और दूसरा मिलेगा ADC। तो इसमें AD बराबर AD क्यों मिलेगा बच्चों? चलो बताओ। चलो जी, 9th क्लास की होशियार बच्चियां, आप ही लोग बताइए क्या होगा। AD बराबर AD में क्या लिखाएगा? नहीं बताएंगे? चलो नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं है, मैं ही बता देता हूं। AD बराबर AD उभयनिष्ठ क्या लिखाएगा? उभयनिष्ठ। साक्षी तुम भी नहीं बताई? उभयनिष्ठ मतलब ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। अब यहां देखिए लिखाएगा AB बराबर AC, बगल में हम लिख देंगे दिया हुआ है और एंगल ADB बराबर एंगल ADC बराबर कितना डिग्री मिलेगा? 90 डिग्री। चूंकि लंब दिया हुआ है तो देखिए एक भुजा कॉमन मिल गया और एक भुजा है जो कर्ण जो है बराबर दिया हुआ है और समकोण दिया हुआ है। तो RHS कौन सा शर्त लगेगा? इसलिए RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से। RHS कैसे RHS हुआ बउआ? तो एक समकोण मिल गया, एक भुजा मिल गया और एक कर्ण मिल गया। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो RHS सर्वांग समता प्रतिबंध से
क्या मिलेगा बच्चों? तो त्रिभुज ए डी बी सर्वांग त्रिभुज ए डी सी, एडीबी और एडीसी दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग हो गए। शर्त का नाम क्या हुआ? आरएचएस। इसलिए बीडी बराबर क्या मिलेगा? सीडी। बगल में क्या लिख दीजिएगा? प्रूव्ड। यानी आज आप सीख गए समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करता है, यानी दो समान भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको भेजूंगा, यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब आधार को समद्विभाजित करे तो वह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसके अगले वीडियो में आपको भेजूंगा, आप लोग इसको लिखते जाएं, सीखते जाएं। ये समद्विबाहु जो आपको मैं सर्वांग समता बता रहा था कि इतना इंपॉर्टेंट होता है, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या उसका यूज होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वांग समता के यूज करके हम सारे हिसाब बड़े आसानी से बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो छोटा सा थ्योरम था बच्चों, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, और उसके बाद मैं क्लास में चेक करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप लोग कोई बच्चा लिख के लाता है, कोई नहीं भी लाता है, कोई मजाक भी समझ लेता है कि दो लिखवे नहीं लिखवे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, लिखिए लिखिए, आदत डालिए लिखने का। लॉकडाउन के बाद जो है ना, लिखने की आदत खत्म हो गई है बच्चों, इसलिए आपको डेली कम से कम 1 या 2 घंटा कलम चलाना चाहिए, ताकि आपका लिखने का अभ्यास बना रहे। आप जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। जय श्री कृष्णा।